दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ ऑल गुरु। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज लेकर आऊँगा, जो कि बिहार दरोगा और बीएसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम हमारे आगामी है, जो 11,000 कुल पदों पर और साथ ही साथ 1275 दरोगा आने वाली है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज लेकर आने वाला था उसकी ये पहली पार्ट है। हालांकि आज समय कमी के कारण मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं बना पाया, केवल क्वेश्चंस को मैंने वन लाइनर लेकर आया हूं। लेकिन जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं आपको वन लाइनर नहीं बल्कि जो डिटेल्ड हमारा होता है ऑप्शन के साथ, 4 ऑप्शन के साथ, वो मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आ रहा है, हिंदी में क्वेश्चन है। कल आपको जो आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी को कांग्रेस ने यानी किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा में भी और बीएसएससी इंटर लेवल में भी। तो यहाँ पर है विलियम वेडरबर्न को। हालांकि बहुत कम क्वेश्चन लोग जानते होंगे किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो वो है विलियम वेडरबर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने सर्वप्रथम किसने कायदे आजम की उपाधि का प्रयोग किया था। यानी मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सबसे पहले किसने कायदे आजम की जो महान नेता हैं जो कहा जाता है ये उपाधि का प्रयोग किया था, तो वो थे महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने ही मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से कहा था, ताकि वो काफ़ी एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स थे, इसलिए उन्होंने उनको नाम दिया कायदे आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की, इस मिशन का अध्यक्ष कौन था। तो आपको सबको पता होगा कि जो हमारे इटली मंत्रिमंडल आई थी, जो कैबिनेट मिशन के नाम से जानी गई थी, उसके जो हमारे अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस। जी हाँ, पैथिक लॉरेंस जो थे इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है। यानी ये कथन किसका था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है, तो वो कहना था विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको देख रहे होंगे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपको अमूमन टेक्स्ट में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब आप इस क्वेश्चन को देख लिए तो आप क्वेश्चन से यूज टू हो गए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की आप क्वालिटी देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे। यानी जब भारत को अपनी आज़ादी मिल रही थी उस समय हमारे जो महात्मा गांधी थे वो किस पद पर थे, तो वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। आपको पता होगा आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने कांग्रेस का पद को त्याग कर दिया था और वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बाहर रहकर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, ना कि उसके सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था। तो बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करने वाले जो ब्रिटिश थे उनका नाम था हडसन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। यानी जो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 में, वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये है कांग्रेस के नागपुर सेशन में, और 1920 में असहयोग आंदोलन चला था जिसकी समाप्ति 1922 में कर दी गई थी। असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से रुकने का कारण क्या था, चौड़ी चौड़ा जो हत्याकांड था वो था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था तथा ब्रिटिश सरकार को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई थी। तो आपको पता होगा कि 1947 जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो उस समय फाइनली हमारी स्वाधीनता जो थी वो हमारी समाप्त कर दी गई थी और भारत एक आज़ाद मुल्क बन गया था, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो अंग्रेज थे, इनके नाम क्या थे। तो पता होगा कांग्रेस के जो हमारा जो अधिवेशन हुआ था उसमें सबसे जो पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे वो कांग्रेस के वो थे जॉर्ज यूले थे, जिनका अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, और ये प्रथम अंग्रेज थे जिनको कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था सर विलियम वेडरबर्न थे, जो कि बम्बई अधिवेशन में, जो कि हमने पहले भी देखा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात था। यानी किसको शिमला का सन्यासी कहते हैं, तो ये थे एओ ह्यूम। एओ ह्यूम के बारे में सबको जानते होंगे। इन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, और ये इनको कहा जाता था मुख्य रूप से कह सकते हैं कि ये एक रिटायर्ड ऑफिसर थे जिन्होंने भारत में
भारतीयों की बात को रखने के लिए एक मंच प्रोवाइड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो बाद में जाकर भारत की आज़ादी का एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। बम्बई के त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे, तो बम्बई में त्रिमूर्ति नाम से कौन विख्यात थे? तो वो थे फिरोज शाह मेहता, केटी तिलक और दादा भाई नौरोजी। ये तीनों जो थे वो बम्बई के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडरों में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? किसे रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया? तो ये महात्मा गांधी। गाइस, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि इन्हें रिक्रूटिंग सार्जेंट क्यों कहा गया था? जब हमारे भारत में, यानी भारत के पूरे विश्व की बात करते हैं, जब विश्व में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय गांधी, पता होगा कि हमारे अपने भी मतलब भारत लौट कर आए थे और इन्होंने अंग्रेज़ों को मदद करने के लिए, भारतीयों को उनके सेना में शामिल होने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे बताए थे कि अगर हम ब्रिटिश की सेवा करेंगे या ब्रिटिश की मदद करेंगे तो वो आज़ादी के बाद हमें, मतलब वो युद्ध जीतने के बाद हमें क्या करेंगे, वो हमें अपना मुल्क को वापस कर देंगे। इसलिए इन्हें रिक्रूटिंग एजेंट के या रिक्रूटिंग एजेंट के रूप में कहा जाता है, सार्जेंट के रूप में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय एकता का मार्ग में बढ़ी? ये क्वेश्चन गाइस आई थिंक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ये आपको पता होगा क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि वो कौन थे। वो थे विलियम विडरबन को, और इन्हें मुख्य रूप से मुंबई के अधिवेशन में ये मुख्य रूप से क्या दिया गया था, इन्हें ये मौका दिया गया था अध्यक्ष बनने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? तो वो था कराची अधिवेशन 1943। मुस्लिम लीग का कहना था कि तुम अपने भारत की मांग करो और हम अपने पाकिस्तान की बात करें, तो डिवाइड एंड क्विट यानी तुम अपना और हम अपना, उसके बाद हमारी और तुम्हारे संबंध समाप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हालात की मजबूती थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका था? तो गाइस, ये कथन जो है मुख्य रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। गांधी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू जो थे वो विभाजन के लिए मान गए, क्योंकि गांधी विभाजन के लिए मानने का कारण था कि उस समय हमारे देश में राष्ट्रव्यापी दंगे चल रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, और दंगे को रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया कि ठीक है, तुम जो है अपने पाकिस्तान को ले लो और हम अपने हिंदुस्तान को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम क्या था? आपको पता होगा जलियांवाला बाग जो है वो 1919 में हुआ था, और इसमें बहुत सारे जो हमारे निर्दोष लोग मारे गए थे, जिसके लिए गांधी जी की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि का, नाइटहुड की उपाधि थी, उन्होंने त्याग दिया था, और इसी कमीशन, यानी उन्होंने मांग किया था कि एक कमीशन की नियुक्ति की जाए, और इस कमीशन में जो थे उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। हालांकि ये कमीशन जो था ये मुख्य रूप से ब्रिटिश के ही पक्ष में अपना फैसला दिया, जिस कारण से ये कमीशन मुख्य रूप से इतना प्रचलित नहीं हुआ। लेकिन हंटर कमीशन से एक और क्वेश्चन आता है कि हंटर कमीशन जो है वो मुख्य रूप से किसके जाना जाता है? तो भारत में हंटर कमीशन शिक्षा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो पता होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में कहा गया था नो अपील, नो वकील और नो दलील, यानी इसमें किसी पर अगर शक होता है, अगर उन्हें लगता है कि कोई भी भारतीय हमारे ब्रिटिश अंपायर के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उन्हें आप सीधे पकड़ के जेल में डाल सकते थे। इसी के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। और हालांकि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग ये दोनों एक ही साल आए थे, इसलिए 1919 हमारे देश में एक काफ़ी महत्वपूर्ण समय रखता है हमारे देश के आज़ादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? ये क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा हुआ है और बिहार दरोगा में भी। तो वो थे नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों ने जो थे वो 57 क्रांति में ब्रिटिश के विरुद्ध काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है। तो मुसलमान ने भारत में मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन में क्यों भाग लिया था? तो आपको पता होगा कि खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। खिलाफत आंदोलन में गांधी ने उनका काफ़ी सहयोग किया था, और खिलाफत आंदोलन में गांधी उनके एक कह सकते हैं फ्रंटियर लीडर बन गए थे, जिस कारण से उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में गांधी की मदद किया, क्योंकि उन्हें पता था कि गांधी जो है एक अच्छा लीडर है और अगर इसके साथ में रहें तो हमारे भी मांगें पूरी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर जिस जनता को वो जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी, यह कथन किसका था? ये क्वेश्चन थोड़ा फिर से मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, सुनिएगा।
भारतीय रियासत शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वो जनता निश्चय ही उन रियासतों की ही होगी। यह कथन किसका था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। यानी जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि जब भी हम मतलब भारत और पाकिस्तान जो डिवाइड होता है इसमें जनता पर ही छोड़ देते हैं कि वो कहाँ रहना चाहते हैं। हम किसी को फोर्सली ये नहीं कहेंगे किसी मुसलमान को कि तुम पाकिस्तान में जाओ या किसी हिंदू को कहेंगे तुम हिंदुस्तान में आओ। जो भी जनता है यानी जो भी जनता है जिन्हें लगता है कि हमें भारत के साथ हमारा भविष्य उज्ज्वल है या फिर हम भारत के साथ अपना सुरक्षित महसूस करेंगे वो रहने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी किसी मुसलमान को फोर्सफुली पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा और ना ही किसी हिंदू को फोर्सफुली हिंदुस्तान भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय थे जिनका नाम था शंकर नारायण और इन्होंने ही इस घटना के बाद उससे त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कामामाटा गारू की घटना किस वर्ष हुई थी? ये था 1914। कामामाटा गारू मुख्य रूप से क्या था? तो ये एक शिप था जिस शिप को ब्रिटिश ने मतलब ब्रिटिश क्या कह सकते हैं कनाडा के, जब ये कनाडा के तट पर जा रहा था तो इसकी वहाँ की गवर्नमेंट ने इसे वहाँ पर डॉक करने से मना कर दिया और बाद में जब ये शिप जो है वो भारत में आया तो जब ये वेस्ट बंगाल के तट पर जब ये लैंड का मतलब डक कर रहा था उसी टाइम इस पर गोलियां चलाई गई, इसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथी के प्रभावहीन कब से आया? तो आपको पता हो 1906 के बाद से हमारे भारत में 1905 में और 1906 में आपको पता होगा बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और उसके बाद 1906 में हमारे भारत में कह सकते हैं कि दो दल में हमारे मुख्य रूप से बटे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथी के प्रभावाधीन कब से आया? यानी हमारे भारत में जो गरमपंथी और नरमपंथी वो कब से आए थे? तो 1906 से ही आए थे। यानी 1906 के बाद से कह सकते हैं 1907 में, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1906 में और 1907 की बात करते हैं तो इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था जिसमें गरम दल और नरम दल होते हैं। हालांकि ऑप्शन में 1906 ही था, एग्जैक्ट अगर बात करें तो 1907 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो पता होगा उधम सिंह, एक जाने माने चर्चित नाम थे क्रांतिकारियों में। इन्होंने लंदन में जाकर के उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को गोली मारी थी, बाद में इन्हें वहाँ पर फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? तो जब हमारे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय गांधी को मुख्य रूप से पुणे के आगा खां महल में नज़रबंद करके रखा गया था ताकि गांधी उस समय सबसे बड़े लीडर थे और इनका प्रभाव लोगों पर ना पड़े, इस कारण से इन्हें बंद करके रखा गया था। बंद यानी वो बंद नहीं, जेल में, मतलब इन्हें एक महल में रखा गया था, इन्हें से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, बाकी सारी इन्हें सुविधाएं दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 1920 में गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? तो आपको पता होगा कि भारत का विभाजन का अंतिम जो लास्ट मौका था वो भी समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। यानी जिस कैबिनेट मिशन को हिंदू और मुसलमान दोनों नेताओं को स्वीकार करना था उसमें मुस्लिम नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। उनका मानना था कि हमें कैबिनेट मिशन से कोई लेना देना नहीं है, हमारी जो मुख्य मांगे है कि हमारा पाकिस्तान हमें मिल जाए, उसके बाद हम अपना अलग कैबिनेट बनाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन का अंतिम जो अवसर था वो कैबिनेट के अस्वीकार होने के बाद समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, गुरुराम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? यानी इन्होंने किसको लीड किया था गुरुराम सिंह ने? तो वो था कूका आंदोलन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कूका आंदोलन किस वर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर देख रहे होंगे, ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन थे? यानी ये पुस्तक है ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इसको लिखने वाले थे डॉक्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बात करते हैं, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? तो उस समय 1947 में जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? सबको पता होगा लॉर्ड कर्जन, जिनका एक सबसे फेमस पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस को अपने सामने लड़खड़ाता हुआ देखना चाहता हूं और मेरी इच्छा है कि ये कांग्रेस मेरे सामने ही समाप्त हो जाए, जो कि इनकी इच्छा पूरे नहीं हो पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा गया है?
तो कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा गया था? तो ये कहा गया था प्रथम विश्व युद्ध के काल, यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था जो 1914 से 18 तक हुआ था, उस समय भारत में उतनी ज़्यादा विद्रोह नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय गांधी को सार्जेंट के रूप में कहा गया। गांधी ने ही ब्रिटिश की हेल्प की थी, लोगों को ब्रिटिश सेना में जाने के लिए प्रेरित किया था, तो उस समय ज़्यादा कोई एक तरह से कह सकते हैं अशांति नहीं था, बिल्कुल शांति का माहौल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो आपको पता होगा लखनऊ पैक्ट जो था वो दो रूप से इंपॉर्टेंट है। एक पहला रूप जो है कि यहाँ पर हमारे नरम दल और गरम दल दोनों एक जगह आकर मिल गए थे, यानी कांग्रेस का फिर से समीकरण हो चुका था। समीकरण का मतलब यूनिफिकेशन हो चुका था। साथ ही साथ यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों के एक मंच पर आ चुके थे, क्योंकि गांधी ने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन में मदद किया था, और साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन में मदद तो किया ही था, साथ ही साथ गांधी ने मुसलमानों को अपने साथ मिलाने का एक प्रयास किया था। तो हिंदू मुस्लिम भी एक हो चुके थे और गरम दल नरम दल भी एक हो चुके थे, जो लखनऊ पैक्ट था। और इसी लखनऊ पैक्ट में हमारे बिहार से राजकुमार शुक्ला भी गए थे, जिन्होंने गांधी को बिहार आने के लिए इन्विटेशन दिया था, और बाद में वही गांधी के इन्विटेशन स्वीकार करके बिहार के चंपारण में आए, और गांधी का ये सबसे पहला सफल आंदोलन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। देखिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। बहुत सारे फैकल्टी क्या होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ देते हैं और बस आंसर मार देते हैं, लेकिन एक जो एक्सपर्ट फैकल्टी होता है वो बच्चे को क्वेश्चन को डिटेल करता है, साथ ही साथ उससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे मैं क्लास में समझाता था वैसे आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे कॉन्सेप्ट मिल सके, आप एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन का जवाब आराम से दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना के जांच के लिए की गई थी? तो आपको बताया था मैंने कि 1919 में जो जलियांवाला बाग हुआ था, इसमें हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, और पूरे भारत में एक जन विद्रोह हुआ था कि इसकी जांच की जाए, कैसे निहत्थों पर गोलियां चलाई गई। तो उसके बाद हंटर कमीशन बनाई गई। हालांकि हंटर कमीशन ने इसका जो रिपोर्ट था, इसमें इन्होंने जनरल डायर को बिल्कुल निर्दोष साबित किया, और इन्हें कहा कि इन्होंने सरकार के उस समय जो अवस्था थी, उन्होंने सही डिसीजन लिया था। ठीक है, तो जो हत्याकांड किसके लिए किया, ये कमीशन किसके लिए बनाया गया था? जलियांवाला हत्याकांड के लिए, ठीक है, जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने और कहाँ और कब की थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी, देखिए ये 2 क्वेश्चन है, एक होता है इंडियन होम रूल लीग, एक होता है HRA, और एक होता है इंडियन होम रूल सोसाइटी। दोनों अलग क्वेश्चन है। अगर सोसाइटी की बात आए तो श्यामजी कृष्ण वर्मा में लगाइएगा, लंदन 1905 में। हालांकि क्वेश्चन आ चुका है, ये BSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी था, जो ग्रेजुएशन जो सचिवालय लेवल का था उसमें क्वेश्चन था। अगर बात करते हैं होम रूल लीग तो वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, और इंडियन होम रूल सोसाइटी ये अलग क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर सोसाइटी की बात आएगी तो सोसाइटी और से श्यामाजी कृष्ण वर्मा, लंदन में 1905 में, जब हमारे भारत में बंगाल का विभाजन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको स्वामी विवेकानंद ने रोशनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोलकाता ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्नि शाखा कहा था? यानी इन्होंने किसको ये बात कहा था? जिसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी कहा था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्नि शिखा कहा था। तो वो थे सिस्टर निवेदिता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, याद रखिएगा। सिस्टर निवेदिता को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी हमारे भारत के जन क्रांति में काफ़ी योगदान दी। इन्होंने पर्दे के पीछे रह के लोगों को जागरूक किया, और भारतीयों को ब्रिटिश की जो हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहे थे उसके लिए अवेयर किया और लोगों को एकजुट किया था। इसलिए 3 लोगों ने इनकी बड़ाई किया था। एक कौन किया था? एक किया था स्वामी विवेकानंद ने, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और तीसरा अरविंद घोष। हालांकि ये तीनों अपने में टॉप लीडर थे। उसके बाद भी इन तीनों ने इनको क्या कहा? इनको अलग अलग नामों से कहा। पहला शेरनी कहा, दूसरा लोकमाता कहा, और तीसरा अग्निशिखा कहा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था? तो पता है, एक है डिवाइड एंड रूल, वो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। एक है डिवाइड एंड क्विट, ये बहुत कम बस से क्वेश्चन जानते हैं। तो डिवाइड एंड क्विट जो था वो मुस्लिम ने कहा था। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ उस पाकिस्तान से मतलब था। उनको था कि डिवाइड करो और बाकी क्विट करो, हमारा तुम्हारा रिश्ता कुछ नहीं, हम अपना संविधान बनाएंगे तो अपना संविधान बनाना। ठीक है, 1943 में कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वेरी वेरी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत रिपीटेड क्वेश्चन भी है ये। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे JP कृपलानी, जो 1 साल थे 1946 से लेकर 1947 के बीच में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर्शसूचक संज्ञा दी गई है?
तो हर्मिट ऑफ स्विचक यानी शिमला का सन्यासी भी कह सकते हैं। अभी हमने देखा था हर्मिट को सन्यासी कहा जाता है, यानी सन्यासी को इंग्लिश में हर्मिट कहा जाता है। तो शिमला का सन्यासी कह लो या फिर हर्मिट ऑफ शिमला कह लो, एक ही बंदा था एओ ह्यूम, जिन्होंने किसकी रचना की थी, किसकी स्थापना की थी, तो वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ब्रिटिश साम्राज्य जो भारत यात्रा पर आया, तो पहला जो ब्रिटिश था जो आया था वो था जॉर्ज पंचम। और अपने जॉर्ज पंचम की बात कहिए तो जॉर्ज पंचम की नाक की एक कहानी आपने पढ़ी होगी क्लास 10th में, कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति बनाई गई थी उसके रिगार्डिंग ये एक कविता है या कहानी है क्लास 10th में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे तो वो किस पार्टी से थे। सिंपल क्वेश्चन कहना, वो थे लेबर पार्टी की सरकार थी, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और क्लेमेंट एटली ने हमारे देश की आज़ादी दी थी। उसमें जो लॉर्ड ऑफ कॉमन जो कॉमन सभा थी वहाँ पर, लॉर्ड ऑफ कॉमन्स को बोलते हैं, कॉमन हाउस, वहीं पर इन्होंने भारत को आज़ादी का जो था वो दिया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कूका आंदोलन जो थे वो पंजाब में हुआ था, और किस वर्ष हुआ था ये बताइएगा आप लोग कमेंट में। नेक्स्ट, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किसान किस स्थान पर आयोजित की गई थी। तो ये किसान जो सभा थी वो एक खिलाफत, ये कांग्रेस का खिलाफत था, वो दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट, मैक्सवेल बूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह संबंधित थी। तो ये बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह मुख्य रूप से यहीं पर बारदौली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि थी इसी बारदौली की महिलाओं ने ही दिया था। तो मुख्य रूप से मैक्सवेल बूमफील्ड जांच समिति इसी की नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट, केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो केसरी पता ही होगा, केसरी के नाम आते ही एक ही आता है, वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो हमारे भारत के गवर्नर जनरल 1857 में लॉर्ड कैनिंग थे, और साथ ही साथ लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और साथ ही साथ पहले वायसराय भी थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता है, जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल होंगे वही हमारे फर्स्ट वायसराय होंगे। यानी 1857 में अंतिम हमारा जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, साथ ही साथ यही बंदा हमारे फर्स्ट वायसराय के पद पर भी आसीन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी। इन्होंने, कुछ इतिहासकारों ने इसको कहा था भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। यानी मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक तरह से सबसे ऑफिशियल पॉइंट, जो कि हमारे देश के लिए कहा गया था कि आज से भारत को आज़ाद किया जाता है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि में कहा गया था। नेक्स्ट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जिसको बोलते हैं AITUC की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, और इसके प्रथम अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना हुई थी सबसे पहले 1920 में बम्बई में हुई थी। और बात करते हैं अगर ट्रेड व्यापारी, तो व्यापारियों को लीड करने वाले सबसे पहले बंदे थे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय जो थे वो मुख्य रूप से लाहौर अधिवेशन, जो हमारा जो लाहौर मुख्य रूप से इनकी जो मृत्यु हुई थी वो लाहौर में हुई थी। लाहौर में जब हमारा साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा था तो इन्होंने साइमन गोबा के नारे लगाए थे, जहां पर ब्रिटिश के कुछ अधिकारियों ने पर डंडा चलाया था, जिससे लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी थी। जवाहरलाल नेहरू। देखिए समझना, इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये अनेक ब्रेकों वाली, इसमें यानी बहुत ब्रेक लगे हुए हैं परंतु इंजन रहित मशीन है। यानी इसमें इंजन लगा हुआ लेकिन बहुत सारे ब्रेक हैं, जिसको जब मन करे तब इसको पुलिंग कर देगा। यानी एक तरह से कानून होकर भी ये नाक के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के अंतिम वायसराय एवं आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के अंतिम वायसराय, देखो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। साथ ही साथ जब भारत आज़ाद हुआ तो वायसराय का पोस्ट फिर से गवर्नर जनरल में चेंज हो गया और कहा जाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला, लॉर्ड कैनिंग हमारे अंतिम गवर्नर जनरल थे, जिनको बाद में भारत का पहला वायसराय बना दिया गया। भारत का अंतिम वायसराय जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिनको आज़ादी के बाद फिर से इस पोस्ट को वायसराय से कन्वर्ट करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो सबको पता है 1905 में लॉर्ड कैनिंग। ठीक है,
लॉर्ड कैनिंग नहीं, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, लॉर्ड कर्जन 1905। अभिनव भारत क्या था? तो अभिनव भारत क्या था? तो ये एक तरह से अभिनव भारत जो था एक तरह से संगठन था लोगों को ब्रिटिश के खिलाफ जागरूक करने के लिए, इसको बोलते हैं अतिवादी संगठन। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पैनल कोड, जिसको बोलते हैं आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो अभी तक हम लोग फॉलो करते हैं आईपीसी, ये किस वायसराय के शासनकाल में लाया गया था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग के। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो कि हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मित परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में रखा गया था? तो जब हमारा संविधान सभा बनाया जा रहा था तो इसमें यह विचार रखा गया कि जितने भी 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि होगा, यानी उसमें भारत की जो भी जनसंख्या थी उसमें कहा गया कि हर 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि होगा जो उस 10 लाख की बातों को रखेगा और उसकी बातों के आधार पर संविधान का गठन किया जाएगा, ताकि कल के दिन संविधान जब बने तो ये भारत के संपूर्ण जनता को स्वीकार हो और लोग इस पर विश्वास करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भारत आज़ाद हो रहा था तो गांधी की तमाम गतिविधियों को जिस अमेरिकी पत्रकार ने अपने पत्रकारिता में छापा था उस पत्रकार का नाम था लुई फीसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? आपको पता होगा कि गांधी जब हमारे भारत में आए थे तो उन्होंने चंपारण में नील की खेती के खिलाफ विद्रोह किया था, यानी सत्याग्रह किया था। तो ये तीन कठिया प्रथा जो थी वो उस समय किसानों के 20 कट्ठा जो एरिया था उसमें से 3 कट्ठा जो मैंडेटरी था कि आपको नील की खेती करनी है। अगर कोई किसान इस 3 कट्ठे में खेती नहीं करता था तो उसके तमाम 20 कट्ठे खेत को जब्त कर लिया जाता था, जिसके खिलाफ गांधी ने आवाज़ उठाया और गांधी का ये आवाज़ जो है ये सफल आंदोलन हुआ, जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, और ये कब हुआ था? 1917। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ? तो आपको पता होगा कांग्रेस का जो विभाजन था 1907 मैंने आपको बताया था, और ये कहाँ हुआ था? सूरत में विभाग हो गया था, जिसमें कांग्रेस 2 भाग में बैठी। गरम दल में कौन थे? लाल बाल पाल। और नरम दल में कौन थे? तो नरम दल के बताइएगा मुख्य नेता कौन थे? एक कमेंट में, बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण पुस्तक के किसने लिखा था? तो नील दर्पण बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है, इसको लिखा था दीनबंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? तो बंकिम चंद्र ने जो आनंद मठ लिखा था उसमें मुख्य रूप से इन्होंने सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया था। और बताइएगा कि भारत में सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? ये भी क्वेश्चन आया हुआ, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों बंगाली की जगह अंग्रेजी छपने लगा? आपको पता होगा जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसमें कहा गया था कि अगर कोई पत्रकार अगर रीजनल लैंग्वेज में पेपर को छापता है जिसको कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं उसे बैन कर दिया जाएगा। तो उससे बचने के लिए इस पत्रकार ने यानी इस पूरी की पूरी पब्लिकेशन ने अपने बंगाली लैंग्वेज को ट्रांसफर कर दिया इंग्लिश में, और इस पत्रकारिता का नाम था अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो ये था अमार सोनार बांग्ला, जिसको बाद में किसका? बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना दिया गया, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 1929 में लीड से आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये मिशनरी शिक्षा मतलब होता है कि जो भी शिक्षा हमारे विदेशी लोग देते थे, खास करके जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग थे, उसके लिए एक आयोग बनाया गया था जिसको बोलते थे लीड से आयोग, मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो गांधी जब भारत में लौटे थे तो उन्होंने सबसे पहले साबरमती आश्रम का ही स्थापना किया था, और वो था 1916। यानी 1916 में गांधी की ये पहला प्रयास था लोगों को एक जगह इकट्ठा करने का, वो था साबरमती आश्रम 1916 के निर्माण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो वो था ब्रह्म समाज की। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि ब्रह्म को किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? तो आज़ाद हिंद फौज के मुख्य रूप से 3 हमारे मुख्य नेता थे, एक था हमारे ढिल्लो, दूसरा थे प्रेम और तीसरे थे शहनवाज खां। नेक्स्ट,
रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह कर दिया। हालांकि बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको समझा करके विद्रोह को दबा दिया और वो साल और मंथ था फरवरी 1946। नेक्स्ट, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो शिमला सम्मेलन जो था वो लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जस्ट बताया आपको, जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी 1946 से लेकर 1947 तक। नेक्स्ट, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया था? तो 1940 में मुसलमानों ने कहा था कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। कौन सा राष्ट्र चाहिए? तो वो चाहिए वही डिवाइड एंड क्विट वाली पॉलिसी। नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा जो थी वो किया था क्लेमेंट एटली ने, जो कि लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को भारत सरकार का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? तो वो कहा था बी.डी. सावरकर ने। आई होप दोस्तों ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। काफ़ी डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, क्योंकि आपका वीडियो देखना ही हमारा मोटिवेशन का पार्ट होगा। अभी ये फॉर्म निकलने के बाद बहुत जगह आपको देख रहे होंगे, दुकानें हो गई होंगी कि कोई 900 में कोई 500 में बैच चला रहा है। हालांकि उस बैच में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ खास पढ़ा दिया जाएगा, इससे भी कम क्वालिटी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और सिर्फ पैसे कमाने की बात हो। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दी जा रही है। आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ों को देखिए, कॉपी में नोट्स कीजिए ताकि, और बार बार रिवाइज कीजिए। और देखिएगा एग्जाम आने के समय वो बच्चे जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो से पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग का एक अच्छे मार्क्स से रिजल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? तो सन्यासी विद्रोह मूलतः हमारे कौन थे? सन्यासी विद्रोह तो वो था किसान विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बताइएगा सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह एक पंजाब में भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के कार्यकाल का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? यानी किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया गया था? तो वो था 1920 के नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? जस्ट रिपीट किया था लॉर्ड वेवल। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? तो किस देशी रियासत का जनमत संग्रह किया गया था? तो जूनागढ़ को, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्यकाल में जूनागढ़ को हमारे मुख्य रूप से संग्रह करके भारत के हिस्से में मिला लिया गया था। नेक्स्ट, वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो था रामोशी किसान आंदोलन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रामोशी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे बलदेव फड़के। नेक्स्ट, किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को काफिरों का देश बनाने का आह्वान किया था? याद रखिएगा, यानी किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? वो था शाह अब्दुल्ला अजीज ने। यानी काफिरों को देश से, यानी काफिरों का देश हिंदुस्तान को काफिरों का देश से इसे अपने मुसलमानों के लिए अनुकूल बनाने की बात कही थी शाह अब्दुल अजीज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मैक्सवेल बूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो मैक्सवेल बूमफील्ड, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, बारदोली, याद रखिएगा, बस से बारदोली, बस से बूमफील्ड, और यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी महिलाओं के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की गई थी। नेक्स्ट, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? तो 1916 में अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी.डी. सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? तो अभिनव भारत, मैंने बताया ही था कि अभिनव भारत की स्थापना ही बी.डी. सावरकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो लॉर्ड वेवल। चूंकि शिमला समझौता बहुत इंपॉर्टेंट समझौता है इसलिए इस बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी की घोषणा कब की गई थी? तो भारत को आज़ादी की घोषणा यानी आज़ाद मुल्क की घोषणा 20 फरवरी 1947 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? तो आपको पता होगा हमारे कांग्रेस का जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, यानी जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, आपको पता होगा कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी गए थे और हमारे साथ साथ उनके साथ साथ एक और भी बंदे गए थे जिनका नाम था बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर ने वहाँ पर जाकर गांधी से पहले एक बात कह दी कि ठीक है, आप भारत में कुछ जो कम्युनल, जो हमारे तरह जो दलित लोग हैं उनके लिए एक अलग चुनाव प्रणाली दिया जाए। हालांकि गांधी पूरे भारत की आज़ादी मांगने गए थे और बी.आर. अम्बेडकर ने उनसे पहले, गांधी के बोलने से पहले ही
अपने जैसे कम्युनिटी के लोगों की आज़ादी मांग ली और ब्रिटिश के लिए सबसे अच्छा मौका था कि उनके इस कम्युनल अवार्ड को वो एक्सेप्ट कर लें। हालांकि गांधी ने इस बात का विरोध किया और वहां से वापस लौट आए, जिसके बाद गांधी को अरेस्ट कर लिया गया पूना के पूना के जेल में। और जब पूना के जेल में उनको अरेस्ट किया गया तो गांधी ने और बी आर अम्बेडकर बीच में फिर समझौता हुआ और बी आर अम्बेडकर ने कहा ठीक है, अब से मैं कम्युनल नहीं मांगूंगा, मैं भारत की आज़ादी की बात होने वाली थी और यहाँ पर इसे रद्द किया गया पूना पैक्ट के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रावनकोर में वहाँ के दीवान वेलिथम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ट्रावनकोर में कंपनी की बढ़ती जातियों के विरुद्ध वहाँ पर विरोध किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? तो भारतीय स्वतंत्रता की जो पहली विद्रोह थी वो थी 1857 की क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? आपको पता होगा 57 की क्रांति के बाद भारत में कंपनी के अधिकार को समाप्त कर लिया गया और रानी के अधिकार को फिर से स्थापित कर दिया गया। तो वह 1858 में कहाँ किया गया था? इलाहाबाद के दरबार में, जो उन्होंने जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने ही संधि को श्वेत पत्र को पढ़ा था। इलाहाबाद दरबार में बोला गया था कि आज से भारत में कंपनी का अधिकार नहीं होगा, सीधे जो है वो ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर अधिकार करेगी, यानी जो रानी बोलेंगी अब वो कंपनी करेगी। पहले क्या था, कंपनी रानी से नहीं पूछती थी, खुद शासन करती थी, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा विद्रोह या फिर कह सकते हैं आक्रोशित हो चुके थे। बाद में 1858 का एक अधिनियम बना जिसमें कहा गया कि अब कंपनी का शासन समाप्त होता है, अब रानी का जो शासन चलेगा, जो रानी बोलेंगी भारत में वही कंपनी करेगी। ठीक है, सिर्फ देख रेख करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया? तो करौली का। ये हालांकि टिपिकल क्वेश्चन, ये आपको नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी था, फिर भी क्वेश्चन में तो मैंने इसको उठा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? तो मेरठ जो हत्याकांड था उसमें अंग्रेजी कमान का जो प्रधान था वो था जनरल हेबिट। जनरल हेबिट का अधिकार मतलब इशारों पर ही वहाँ पर गोलियां चलाई गई थी। नेक्स्ट, किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो वो थे सर सैयद अहमद खां। यानी किस मुसलमान को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी? हिंदू में तो दिया ही गया था किसको नाइटहुड की उपाधि? तो नाइटहुड की उपाधि दिया गया था किसको, बताइएगा? नाइटहुड की उपाधि किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, और उसके साथ ही साथ मुसलमान को दिया गया था, वो थे सर सैयद अहमद खां। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको मुख्य रूप से, हालांकि अभी और बहुत सारे हमारे स्लाइड्स हैं जिनको मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो इसलिए आपको ये 20 मिनट का वीडियो होगा, आई थिंक, मैंने देखा नहीं 20 मिनट का वीडियो नियर अबाउट होगा ही। तो यहाँ तक आपको मैंने बताया। कल से जो भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा वो आपको बिल्कुल जैसे जो सटीक आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन देकर 4 ऑप्शन के साथ, वैसे मैं लेकर आऊँगा PDF के रूप में, और आपको वो और भी अच्छा लगेगा। आज थोड़ा समय की कमी था, जिस कारण से ये वीडियो काफ़ी जल्दी में लेकर आया। हालांकि मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया था कि आज से कोई क्लास शुरू होगी तो होगी, और डेली आपका वीडियो आएगा, शॉर्ट्स आएगा, और जो भी नए अपडेट्स होंगे वो आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में काफ़ी मेहनत की गई है, तो आप इस वीडियो को मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करो, कमेंट्स करें। और आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं भी पेड कोर्स, आपको पता होगा बहुत सारी दुकानें खुल गई होंगी जो पेड बैच आपको बोल रहे हैं वो लेने के लिए, कहीं नहीं जाना है। चुपचाप इस वीडियो बन रही है, चैनल बन रही है, आपको तमाम कंटेंट यहीं पर दी जाएंगी और सफलता आपको यहीं से मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।